हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सी लॉन्ग ड्रेस। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है एंड 2.5 मीटर नेट वाला फैब्रिक लिया है। 2 मीटर कपड़ा मैंने शाइन वाला लिया है इनर के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपनी ड्रेस का मेजरमेंट एंड ड्रेस का पैटर्न बता देती हूँ। मेरी ड्रेस का फुल मेजरमेंट है 56.5 इंचेस, जिसमें अपर पार्ट की लेंथ है 15 इंचेस और बॉटम पार्ट की लेंथ है 41.5 इंचेस। इसकी फर्स्ट लेयर जो कि नेट फैब्रिक से बनेगी उसकी लेंथ है 15 इंचेस एंड इसकी विड्थ है 60 इंचेस। अब इसके नीचे हम 3 स्ट्राइप्स नेट वाले फैब्रिक से लगाएंगे एंड 4 स्ट्राइप्स प्रिंटेड वाले फैब्रिक की लगाएंगे, जिसमें नेट वाले फैब्रिक की लेंथ होगी 5.5 इंचेस एंड विड्थ होगी 60 इंचेस एंड जो हमारी प्रिंटेड वाली स्ट्राइप होगी उसकी विड्थ होगी 60 इंचेस एंड लेंथ होगी 2.5 इंचेस। अब जितनी भी लेयर्स हैं सब में हमें 1+ करना है, क्योंकि दोनों साइड हमारा सिलाई में हाफ इंच जाएगा। 1+ करने के बाद जितना आएगा उतनी ही लेंथ रखनी है हमें अपने स्ट्राइप्स की। तो सबसे पहले हमें अपने इनर वाले फैब्रिक को कट करना है टॉप पार्ट के लिए। तो इसे मैंने 4 फोल्ड में करके रखा है। अब हमें अपने टॉप की लेंथ के लिए मार्क करना है। तो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 15 इंचेस। तो 15 इंचेस पे हमें मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड यहाँ से हम अपनी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 7 इंचेस एंड आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। अब हमें अपनी चेस्ट साइज़ लेनी है। चेस्ट साइज़ को हमें 4 से डिवाइड करना एंड जो आए उसे हमें यहाँ पर मार्क करना है। मेरा चेस्ट मेज़रमेंट है 34 इंचेस, तो इसे मैंने 4 से डिवाइड किया तो आ गया मेरा 8.5 इंचेस। तो 8.5 इंचेस पे मैंने मार्क लगाया है। अब यहाँ पर हमें अपनी वेस्ट के लिए मार्क लगाना है। तो आपका जितना भी वेस्ट साइज़ है, वेस्ट मेज़रमेंट है, उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। जो आए उसे आपको मार्क करना है। नीचे हम प्लीट्स लगाएंगे, इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जहाँ पर हमने चेस्ट के लिए मार्किंग की थी वहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर देना है। ये हम सिलाई के लिए ले रहे हैं एंड वेस्ट पर भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है एंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच पर एक मार्क लगाना है। यहाँ से हमें आर्म होल की गहराई देनी है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा बैक आर्म होल की मार्किंग। अब हमें अंदर साइड 1/2 इंच पे एक मार्क लगाना है एंड ऊपर को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। एंड यहाँ से हमें 1 इंच पे एक मार्क लगाना है एंड इस तरीके से गहराई दे देनी है फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 4 इंचेस, क्योंकि मैं ये बोट नेक बना रही हूँ एंड लेंथ भी मैं 4 इंचेस ही रखूँगी। तो इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेना है एंड राउंड शेप दे देना है। इसमें मैं फ्रंट एंड बैक नेक सेम ही रखूँगी। अब ये जो हमारा फोल्डेड वाला साइड है, यहाँ से हमें 3.5 इंचेस पे एक मार्क लगाना है एंड शोल्डर से 10 इंचेस पे हमें एक मार्क लगा देना है। देन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्क लगा देना है एंड इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर को मिला देना है इस तरीके से। ये हम प्लीट्स के लिए मार्किंग कर रहे हैं। अब ये जो हमारा आर्म होल वाला साइड है वहाँ पर हमें 1/2 इंच पे एक मार्क लगाना है एंड इसे हमें नेक पर इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा हो जाएगा शोल्डर स्लोप। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। बस हमें फ्रंट वाले आर्म होल को अभी कट नहीं करना है, उसे हम बाद में कट करेंगे। इसमें से बैक पार्ट को हम निकाल कर साइड में रख देंगे एंड फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे एंड जो ये हमने प्लीट्स के लिए मार्किंग की थी इसे हमें दूसरी साइड ट्रेस कर लेना है इस तरीके से। एंड अब हम सेम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट पे भी हमें इसी तरीके से
दोनों साइड प्लीट्स के लिए मार्किंग कर देनी है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें प्रिंटेड वाले फैब्रिक पर कट करना है। तो सबसे पहले हमें प्रिंटेड वाले फैब्रिक को इस तरीके से फैलाकर रखना है एंड उसके ऊपर अपने फ्रंट एंड बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है एंड कट कर लेना है। इसे हमें बिल्कुल साइज से नहीं कट करना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए कट करना है, क्योंकि जो हमारा अस्तर है वो बाद में छोटा बड़ा होने लगता है। इस वजह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर ही कट करेंगे। एंड नेक हम कट नहीं करेंगे एंड चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। प्लीट्स के सेंटर की जो लाइन है वहाँ पर हमें एक एक सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारा जो कपड़ा होगा वो हिलेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। अब ये जो हमने प्लीट्स की सेंटर वाले लाइन पे सिलाई लगाई थी वहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है रॉन्ग साइड की तरफ एंड जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। इसी तरीके से हमें अपने सेकंड पार्ट पर प्लीट्स बना देनी है। अब हमें नेक के लिए पेस्टिंग पेपर लेना है। इसकी लेंथ मैंने 11 इंचेस रखी है एंड इसकी विड्थ 5.5 इंचेस है। तो इसमें हम जो हमारा फोल्डेड वाला साइड है वहाँ से हमें 4 इंचेस पे मार्क करना है एंड जिस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाया था अपने मेन वाले फैब्रिक पर, उसी तरीके से हमें 4 इंचेस पर दोनों साइड मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है एंड इसे हमें राउंड शेप दे देना है। इसके बाद हमें इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है एंड इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने कट कर दिया है। दूसरे पार्ट के लिए भी हम इसी तरीके से एक और तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो अस्तर वाला जो आपका फैब्रिक है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें अपने पेस्टिंग पेपर वाले नेक को रखना है और आयरन कर लेना है। अब ये जो हमारा ऊपर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेना है। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है एंड पूरे में सिलाई लगा देनी है फोल्ड करते हुए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड ऊपर एक छोटा सा कट लगा देना है एंड अब हमें अपने टॉप के एक पार्ट को लेना है एंड उसे भी सेंटर से फोल्ड करके ऊपर एक छोटा सा कट लगा देना है। टॉप वाले पार्ट को हमें राइट साइड की तरफ रखना है एंड इन दोनों सेंटर वाले कट्स को हमें इस तरीके से मिलाकर पिन से सिक्योर कर लेना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है एंड चारों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इससे जब हम फोल्ड करेंगे अपने नेक वाले पार्ट को तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसी तरीके से हमें अपने बैक वाले पार्ट के नेक को भी तैयार कर लेना है। अब इसे हमें राइट साइड की तरफ टर्न करना है एंड बिल्कुल किनारे से हमें यहाँ से, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है, जिससे ये इजीली पीछे की साइड फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। देखिए ये कितना इजीली फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जा रहा है। इसमें मैं आपको फ्रंट पार्ट के घेरे के लिए स्ट्राइप्स कट करना बताऊंगी। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट के घेरे के लिए स्ट्राइप्स कट कर लेनी है। इसमें हम नेट की 4 स्ट्राइप्स कट करेंगे, जिसमें से एक चौड़ी होगी और 3 थोड़ी पतली होंगी एंड 4 स्ट्राइप्स प्रिंटेड वाले फैब्रिक से रहेगी। अब नेट वाले फैब्रिक से हमें ऊपर वाले घेरे का पार्ट कट करना है। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 16 इंचेस एंड इसकी विड्थ मैंने रखी है 60 इंचेस की। विड्थ आपको जो आपका अपर पार्ट है उसकी जो वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे मैंने अपने टॉप पार्ट की वेस्ट ली थी 30 इंचेस, तो उसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 15 इंचेस
15 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 इंचेस। मैंने अपने घेरे के विड्थ को अपनी वेस्ट के 4 गुना रखा हुआ है। जितना मेरी वेस्ट है उसका मैंने 4 गुना लिया है। अगर आपको घेरा ज़्यादा चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें नेट वाले फैब्रिक से 3 स्ट्राइप्स और कट करनी है। इसकी विड्थ मैंने 6.5 इंचेस रखी है एंड इसकी लेंथ जो है वो 60 इंचेस रखी है। अब 4 स्ट्राइप्स हमें प्रिंटेड वाले फैब्रिक से कट कर लेनी है। इसकी विड्थ है 3.5 इंचेस एंड लेंथ 60 इंचेस है। अब जो नेट वाले फैब्रिक से हमने घेरे के ऊपर वाले पार्ट के लिए एक चौड़ी स्ट्राइप कट की थी उसे हमें लेना है, राइट साइड की तरफ रखना है एंड जो हमारा प्रिंटेड वाला स्ट्राइप है उसे इसके ऊपर रॉन्ग साइड करके रखना है। यानी कि हमारे दोनों स्ट्राइप्स के राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए। अब इन दोनों स्ट्राइप्स को मिलाते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम राइट साइड की तरफ इस तरीके से टर्न करेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो पीछे का फैब्रिक ऊपर साइड दिखाई दे रहा है इसे हमें इस तरीके से टर्न कर देना है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है एंड ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है पूरे में। ये देखिए अब इसे हमें राइट साइड की तरफ ही करके रखना है एंड इसके ऊपर जो हमारी नेट वाली पतली स्ट्राइप है इसे हमें इसके ऊपर रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड दोनों साइड्स को मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे एंड ये जो अंदर का फैब्रिक नीचे दिखाई दे रहा है उसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देनी है जैसे हमने ऊपर वाली लेयर पे लगाया था। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमें प्रिंटेड वाले दूसरे स्ट्राइप को रखना है। इसका जो राइट साइड होगा वो एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए एंड दोनों साइड्स को मिलाते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमें अपनी नेट की जो पतली वाली स्ट्राइप है उसे लेनी है एंड इसके ऊपर रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड दोनों साइड्स को मिलाते हुए पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे एंड तीसरी प्रिंटेड वाले स्ट्राइप को अटैच करेंगे। अब इसे भी हमें राइट साइड की तरफ टर्न करना है एंड इसके ऊपर हमें अपनी नेट वाली स्ट्राइप को रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड दोनों साइड्स को मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे। अब लास्ट स्ट्राइप हम लगाएंगे प्रिंटेड वाली। इसे हम रॉन्ग साइड की तरफ करके रखेंगे एंड पूरे में सिलाई लगा देंगे साइड्स को मिलाते हुए। इसी तरीके से हम अपने दूसरे घेरे को भी तैयार कर लेंगे। अब ये जो हमारे घेरे की चौड़ी वाली स्ट्राइप है इसके ऊपर साइड हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसके एक धागे को हमें पकड़कर खींचना है जिससे इसमें चुन्नटें आ जाएंगी। इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम चुन्नटें नहीं होनी चाहिए। देन हमें अपने टॉप पार्ट को लेना है
एंड घेरे को हमें उतना ही रखना है जितना हमारे टॉप पार्ट की वेस्ट है। अब टॉप को तो हम राइट साइड की तरफ रखेंगे एंड उसके ऊपर हमें घेरे को रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है इस तरीके से, एंड सिलाई लगा देनी है। अब हमें बचे हुए अस्तर के फैब्रिक को लेना है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने केवल 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसी में से मैंने अपने टॉप पार्ट के लिए भी अस्तर कट किया था। अब बचे हुए कपड़े से हमें बॉटम पार्ट के लिए अस्तर कट करना है। इसे मैंने 2 लेयर में करके रखा है। अब हमें एक सेंटर से फोल्ड देना है इस तरीके से। तो ये देखिए इसमें 4 लेयर्स हैं। अब हमें अपनी ड्रेस की वेस्ट को सेंटर से फोल्ड करना है एंड फोल्डेड वाले साइड से इस तरीके से मिला कर रखना है एंड मार्क कर देना है। अब इसमें हमें 6 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेना है। इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 41 इंचेस, जो कि इस कपड़े की फुल लेंथ है। अस्तर का बॉटम मैं 16 इंचेस ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड कट कर देना है। अब इसे हमें ओपन करना है एंड एक पार्ट को साइड में निकाल कर रख देना है। दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से फैला कर रखेंगे एंड जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर हमें 4 इंचेस पे मार्क लगाना है इस तरीके से। अब जहाँ पर हमने मार्क लगाया है उसके दोनों साइड 1 इंच पर मार्क लगाना है। भी जो हमने 4 इंच पे मार्क लगाया था उस पर हमें 6 इंचेस की एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन हमने जो दोनों साइड 1 इंच पे मार्क लगाया था उन दोनों मार्क को हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ मिला देना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये हमारी प्लीट्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। इसे हमें राइट साइड की तरफ करके रखना है एंड इसके ऊपर जो हमने मेन फैब्रिक वाला घेरा तैयार किया है उसकी वेस्ट को इससे मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। इसी तरीके से हमें अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। अब एक पार्ट को हमें राइट साइड की तरफ रखना है एंड उसके ऊपर अपने दूसरे पार्ट को रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। इन दोनों पार्ट्स का जो राइट साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए। अब हमें इस तरीके से इसके जो नेक पर हमने पट्टी लगाई थी उसे ओपन कर लेना है एंड इस तरीके से दोनों को मिलाकर सिलाई लगाना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने पर हमारे शोल्डर्स जो होते हैं वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होते हैं। अब हम यहाँ पर तुरपाई या सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों पार्ट्स के साइड्स को हमें अच्छे से मिलाना है एंड ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अभी हम केवल अस्तर पर सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक वाले घेरे को हम अंदर की साइड कर देंगे, इसमें हम बाद में सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से दोनों साइड्स को मिलाते हुए अस्तर वाले घेरे पर सिलाई लगाएंगे एंड मेन फैब्रिक को अंदर की साइड कर देंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। एंड पूरे में सिलाई लगा देंगे नीचे तक। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे एंड मेन फैब्रिक के साइड्स को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है।
अब जो हमारा घेरे का बॉटम पार्ट है उसे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब जो हमारा इनर का बॉटम पार्ट है उसे भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी किनारी आ गई है तो इससे धागा भी नहीं निकलेगा, इसलिए मैं इसमें सिलाई नहीं लगा रही हूँ। अब हमें इनर वाले फैब्रिक से 2 तिरछी स्ट्राइप्स कट करनी है अपनी ड्रेस के आर्म होल के लिए। इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड किनारे से सिलाई लगा लेनी है पूरे में। दूसरी स्ट्राइप को भी हम सेंटर से फोल्ड करके किनारे से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इन दोनों स्ट्राइप्स को हम अपनी ड्रेस के आर्म होल पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस स्ट्राइप को कट करके बराबर कर लेना है एंड जहाँ हमारी सिलाई है वहाँ पर इसे थोड़ा सा फोल्ड करके रखना है इस तरीके से एंड पूरे आर्म होल पर इसे इस तरीके से लगाते हुए यहाँ पर जो हमने फोल्ड किया था इसके ऊपर हमें दूसरी स्ट्राइप को रखकर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा स्ट्राइप को हम कट कर लेंगे एंड इसे हम अंदर की साइड इस तरीके से टर्न कर देंगे एंड ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। दूसरे आर्म होल को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए सो गाइस हमारा ब्यूटीफुल सा लॉन्ग ड्रेस रेडी है। इस ड्रेस के साथ मैंने दुपट्टा भी बनाया है। अगर आप भी दुपट्टा बनाना चाहते हैं तो जो ड्रेस पर आपने नेट लगाई है वही नेट आपको एक्स्ट्रा दुपट्टे के लिए ले लेना है एंड प्रिंटेड वाले फैब्रिक से कुछ स्ट्राइप्स कट करके आप दुपट्टे की चारों तरफ लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी ड्रेस के लिए एक डिजाइनर दुपट्टा तैयार कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।